आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका ये टॉपिक है कि जब ये क्लासेस वगैरह कहा जा रहा है कि वी आर स्टार्टिंग द स्कूल्स ऑन ऑफलाइन बेसिस, तो हाउ द थिंकिंग, हाउ द न्यू क्राइटेरिया ऑफ द पेरेंट्स, न्यू क्राइटेरिया ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दीज क्लासेस। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में दिखाया था कि स्कूल शुड बी ओपन, उससे पहले मैंने बोला स्कूल जो है वो जो क्लासेस होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम्स होने चाहिए वो ऑनलाइन मोड पे होने चाहिए। तो आज एक छोटे से टॉपिक है जो मैं लेना चाहती हूँ, जिसमें जब अब स्कूल खुलने की बात आ रही है कि इवन कहा जा रहा है कि सेकेंडरी स्कूल्स ओपन होने चाहिए, प्राइमरी 6 to 8 भी क्लासेस जो हैं वो खुल जानी चाहिए। तो उसमें जो थिंकिंग है पेरेंट्स रिगार्डिंग फोबिया जो है रिगार्डिंग कोरोना, उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन है। सी आवर कंट्री जो है इज़ अ वाइड कंट्री जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन कल्चर के बेसिस पे थिंकिंग डिस्पैरिटीज़ हैं। स्टिल वी पीपल आर लिविंग इन सच अ कंट्री जहाँ पे हम लोग जो हैं एक ही सब मिलकर जो है एक चीज़ पे फोकस करते हैं। येस, वी आर लुकिंग फॉर आवर फ्यूचर, जहाँ पे हम लोग जो है अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, इवन हम अपने आस पड़ोस सबके लिए अच्छा सोचते हैं कि सब अच्छे हो, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा मीन नहीं होता कि एज़ रिगार्ड टू अदर कंट्रीज़, अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अगर हम देखें आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन सच पीरियड की कोरोना जो है होते होते अब 2 साल हो गया, और आज के टाइम में जो वेरिएंट है उसमें थोड़ा डेविएशन आया है, जिसके कारण आज जो है स्टिल वी आर गोइंग आउट ऑफ द हाउसेज कि जहाँ पे जो डर है कोरोना का थोड़ा कम हुआ है। अगर हम ये कहेंगे डर कम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जानी चाहिए। अगर हाँ नॉर्मल होती है तो उसमें जो है चीज़ें उस बेस पे ही नॉर्मल चाहिए जैसे पहले। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वाई नॉट स्कूल्स क्यों नहीं नॉर्मल हो रही है, स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे। इवन स्कूल्स मैनेजमेंट्स आर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू कम टू आवर स्कूल्स, पर बच्चे जो हैं अभी भी पेरेंट्स में डर है कि वी डोंट वांट टू सेंड आवर चिल्ड्रन, क्योंकि अभी भी कोरोना है। सी पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि कोरोना है और कोरोना हमें वी हैव टू लिव इन न्यू नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल है जहाँ पे हमें उसके साथ जीना पड़ेगा। इवन सब जगह कहा तो गाइडलाइंस दी जाती हैं, इवन वी आर फॉलोइंग दैट गाइडलाइंस, बट नॉट इन ऑन द केस ऑफ स्कूल्स। हम जो चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम घूमने भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, बस हम बच्चे को अपनी स्कूल नहीं भेजेंगे। वी विल सी इट इन नेक्स्ट सेशन। आप खुद सोचिए, पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम ये 2 साल हमारे बच्चे ने पढ़ाई उस तरीके से नहीं की जैसे वो करता था, उस सिचुएशन में नहीं की जैसे उस सिचुएशन में वो पढ़ता था, उस सिचुएशन में कॉपीज़ मेंटेन नहीं की जैसे वो पहले करता था, उस सिचुएशन में हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया जैसे हम पढ़ाते थे, वो प्रेशर हम पे नहीं था जैसे दिया जाता था, वो प्रेशर बच्चों पे अब नहीं है जैसे वो बियर करते थे। तो ये इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों के स्टडीज़ पे हुआ है। अभी भी लास्ट लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा 98% ऑफ द स्टूडेंट जो है उनका जो पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ा है। वी पीपल जब एग्ज़ाम टाइम आता है, नॉट अब सितंबर टाइम पूरा गया, सितंबर टाइम इवन FA और SS का टाइम होता है जहाँ पे पूरा हाफ टर्म कहा जाता है जिसमें पूरे एग्ज़ाम हुए और बच्चों के मन में कोई डर ही नहीं है, कोई एक प्रेशर ही नहीं कि SBR हैविंग एग्ज़ाम और हमें उसमें लेट नाइट स्टडीज़ करनी है। इवन आई एम सीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 11th, दे आर लीस्ट वरीड अबाउट देयर स्टडीज़ कि ठीक है हो जाएगा, वी विल कवर इट। जब नवंबर में उनका बोला गया है हाफ टर्म का, उनका मिड टर्म बोर्ड है, दे आर लिटरली कैजुअल कि कोई बात नहीं, कोरोना की वेव आएगी और सब वैसा ही हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएंगे। क्या ये सिचुएशन उसके लिए पेरेंट्स को उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को उनको नहीं समझाना चाहिए? हमें पता है पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक ऐसे कैजुअल ऐसे लूप होल्स में रखना चाहते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को खुद धूप में हो जाएंगे पर अपने बच्चों को छाया दे चाहते हैं। ये हर पेरेंट की एक ही थिंकिंग होती है, पर अगर हम कहें कि ये चीज़ें जो है बच्चों को स्पॉइल कर रही है तो और उसके बाद जो है उनका ऑब्वियसली जो एक अटैचमेंट जो इनका एक इंटरेस्ट था पढ़ाई से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को ज़रूर इफेक्ट करेगा। आज हम देखते हैं छोटी सी बात, एक बच्चे की नॉर्मल बात है, जो बच्चा प्री स्कूल में प्री प्राइमरी में 2 साल पहले उसने एडमिशन लिया है, आज अगर हम देखें तो उस बच्चे का बेस ही नहीं है, इसका इवन नो द फोनिक्स, ही इवन डजंट नो द ABCD। तो उससे क्या हो रहा है, पेरेंट तो ये कहते हैं कि यार इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल क्योंकि हमने फीस दे दी है, बट हाउ कैन द स्कूल बी एबल टू डू इफ़ यू डोंट वांट टू सेंड योर चिल्ड्रन टू योर स्कूल? अगर वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं भेजना चाहते तो पेरेंट्स, मैनेजमेंट, स्कूल्स क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स आर रेडी टू टीच द स्टूडेंट। तो हमेशा आपने देखा है
इन 2 साल में अगर बैंकिंग वॉरियर्स के नाम पे बोला जाता है, डॉक्टर वॉरियर्स रहे हैं, इवन से कि आर्मी, हर चीज़। तो इवन आई विल सैल्यूट टू द टीचर्स जो इसमें सिचुएशन में सबसे आगे रही हैं, जिन्होंने अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम करके, इवन जो है असाइनमेंट्स बना के, शीट्स बना के, ऑनलाइन क्लासेस लेके, जहाँ पे उन्होंने 40 50 स्टूडेंट्स को कवर किया एट अ टाइम। उसके बाद डिफरेंट क्लासेस ली जहाँ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, फिर से उन्हें दिया, असाइनमेंट्स दिए गए, कॉपीज मेंटेन करने के बाद टीचर हर रोल वो प्ले कर रही है जितना वो कर सकती है और उससे बियॉन्ड प्ले कर रही है। स्टिल इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो समझे, इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि टीचर्स भी उस सिचुएशन में नहीं थी जिस सिचुएशन में उनको डाला गया है। हम सेम उस सिचुएशन में थे, बच्चे भी उसी सिचुएशन में थे जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, पर ये सिचुएशन आई तो टीचर्स ने अपने आप को पढ़ाने के तरीक़ों को चेंज किया। ऐसे अगर हम ये सोचें कि बच्चे भी अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करें और चीज़ बैलेंस रहे, तब ये चीज़ पॉसिबल है। हम ये कहते हैं कि टीचर्स तो अपना 100% दें, पर बच्चे ना करे वो टीचर की गलती है। इफ़ द स्टूडेंट इज़ गेटिंग गुड मार्क्स देन इट्स बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, बट इफ़ द स्टूडेंट इज़ गेटिंग लेस मार्क्स एज दे वांटेड, तो इसमें सारी गलती टीचर की है, ट्यूटर की है कि उसने ठीक से नहीं पढ़ा। आप ये कैसे कह सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम कहते मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं और अगर मैं कह रही हूँ तीनों का रिजल्ट एक आ रहा है, पर पढ़ाने वाली तो मैं एक हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी पढ़ाने से मैं उसको ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, मैं उसको कम पढ़ा, मैं सबको एक जैसा ही पढ़ा रही हूँ। बच्चा नहीं पढ़ रहा तो इसका कैपेबिलिटी ऑफ द बच्चे की जो वो कैलिबर उसका है जिससे वो चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा। तो हम ये नहीं कह सकते अगर मैं एक इंग्लिश क्लास ले रही हूँ और इफ इन टीचिंग द सेम ग्रामर topic to all the students, and if many students are covering that topic and one student is not covering that topic, it is not the responsibility of mine कि मैं responsible उसके बच्चे को करने। इवन मैंने अपना 100% दिया, इवन 100% से ज़्यादा दिया उसको कवर करवाने के लिए। तो हाउ द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, टीचर एक गाइडर होती है, जो एक टीचर एक फैसिलिटेटर होती है, वो रेगुलेटर नहीं होती है आपकी लाइफ का। टीचर एक फैसिलिटेटर है कि आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है टीचर के थ्रू, जो आपको हर चीज़ बताएगी। पर टीचर को आप सोचो कि वही आपकी लाइफ को रेगुलेट करेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। हाउ कैन यू ब्लेम द टीचर? आप ब्लेम नहीं कर सकते टीचर को। अगर हम कहें कि अगर आप पेरेंट है, पेरेंट अपनी बच्चा नहीं पढ़ता, तो जब पेरेंट अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो वो टीचर को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? अगर एक मैं मदर हूँ और मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, और मैं कैसे टीचर को ब्लेम कर सकती हूँ कि आप नहीं पढ़ा रहे? यार, ये मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बच्चे को ठीक से नहीं देख पा रही, मैं ठीक से बच्चे को गाइड नहीं कर पा रही, उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रही, वो कहाँ लैग कर रहा है। और इसके कारण मैं सिर्फ अगर टीचर को ब्लेम करते वो बच्चे में क्या आ जाता है कि या टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर आज के टाइम पे सिचुएशन में इस चीज़ से निकलने का एक ही रास्ता है कि अगर हम हर चीज़ को बैलेंस करके चलें। टीचर्स ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो इस चीज़ से सिचुएशन से पीछे भागे कि वो फेडअप हो गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वी आर फेडअप विद ऑनलाइन क्लासेस। दे सेड इट्स आवर ड्यूटी एंड वी हैव टू परफॉर्म। तो बच्चे की ड्यूटी कहाँ गई? बच्चे ने क्या किया? इवन पेरेंट्स कहते हैं वी आर गिविंग फीस, वी आर गिविंग एंड मंथली क्वार्टरली फीस टू द स्कूल, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आपने किसी को खरीद नहीं लिया है, आपने सिर्फ एक मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट एक गाइडर होता है जो आपको बच्चों को एक एडमिशन लेकर आपको बच्चे को जगह प्रोवाइड करता है जहाँ बच्चा पढ़ता है और अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर को देखता है। पर अगर हम बोलें कि ये चीज़ें के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, अगर फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर अच्छा वो पढ़ा रहा है, जिसकी जितनी नॉलेज है वो पढ़ा रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, पूरी क्लास नहीं समझ पा रहे, तो इट्स द मिस्टेक ऑफ द टीचर कि हाँ टीचर उनको समझा नहीं पा रहा है, टीचर उनके साथ अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, तब हम कह सकते हैं टीचर को ब्लेम करना चाहिए। पर अगर बोलें कि हम टीचर हर चीज़ करें, अगर आपके मार्क्स के लिए अगर आप गेटिंग 40 आउट ऑफ 45 देन द 5 मार्क्स के हैं, वो एक ट्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? यार, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने बच्चे की। दूसरी बात आती है, अब कहा जाता है कि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, एग्ज़ाम टाइम जो है अक्टूबर और नवंबर में, जहाँ पे बोला जाए प्री बोर्ड होंगे अक्टूबर में और नवंबर में। मैं एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे आएँ स्कूल में वापस आएँ, वही चीज़ हो जाए जो पहले होती थी, हाँ विद प्रोटोकॉल्स के साथ ये सब रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करनी चाहिए? ये चीज़ें जो हैं आप कह रहे हो कि हम आप आओ प्री बोर्ड ये सब ऑनलाइन करके दोबारा से कह सकते हैं ना, हाफ ईयरली ख़त्म हो गया, वो सेशन ख़त्म करके फिर से बच्चों का एक लेवल मेंटेन करो। मैं ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि बच्चे दोबारा उसी पोजीशन पर वापस आएंगे जहाँ पे वो पहले थे। दे विल मेंटेन देयर नोटबुक्स, दे विल डू देयर असाइनमेंट्स, दे विल डू देयर एवरी होमवर्क, दे विल परफॉर्म गुड, दे विल गेट गुड मार्क्स, और उनके अटेंशन क्राइटेरिया जो है वो इम्प्रूव होगा।
अगर हम ये बस छोटी छोटी बातें अगर मैं बोलूँ कि किसी की गलती है, किसी गलती है तो ब्लेम गेम होती है। मैं ब्लेम गेम नहीं कर रही, मैं सिर्फ नॉर्मली बात कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं अगर हम उनको क्लियर कर लें, इनको कवर कर लें, तो जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में, बैलेंस नहीं बन रहा। इवन स्कूल वाले कह रहे हैं आप आ जाओ, पेरेंट्स कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे। पेरेंट्स के मन में भी ये पता है कि बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है, मार्क्स आएंगे, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो सुनाएगा, बच्चे का मोरल डाउन होगा। बहुत सी बातें हैं पेरेंट्स के मन में, पर पेरेंट्स ये बातें मन में रखते हैं, बच्चे के सामने भी नहीं बोलते। पर मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मैनेजमेंट इस चीज़ को समझे, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स, इवन बच्चे ये समझे कि हाँ, हमने नहीं पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में, वैसा नहीं पढ़ा जैसा हम पहले पढ़ते थे। तो नॉर्मल सिचुएशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें कॉप अप करने में स्कूल टीचर्स हमेशा उनके साथ रहेंगे, तो वो आगे भी हेल्प करेंगी। हाँ, आप नवंबर से बच्चों को बुलाओ, फर्स्ट जैसे सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है, फिर से फर्स्ट चैप्टर कॉपी मेंटेन, चेकिंग, ऑब्वियसली टेस्ट, असाइनमेंट्स, उसके बेस पे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे को लगेगा हाँ मैं वही सिचुएशन में जा रहा हूँ, और वो बच्चा एंजॉय करके वो चीज़ को करेगा। पर अगर हम बोले कि आप एक जाते ही आप प्रेशर दे दो, नहीं आपके एग्ज़ाम है, क्या किया, कुछ नहीं किया, ये मार्क्स हैं, वो मार्क्स, तो बच्चा जाना चाहता है ना, वो डर के मारे फिर स्कूल नहीं जाएगा। हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि बच्चा वही छोटा बच्चा है जो वो हमारा प्री प्राइमरी और प्री स्कूल वाला, जिसको हमने दोबारा स्कूल लेकर आना है, उनको एक बैठने की आदत देनी है, उनको रीडिंग करानी है, राइटिंग करानी है, तो ये करानी है। आज के टाइम पे आप खुद देखो, मदर इतनी फेडअप हो गई है बच्चों को पढ़ा के, बस क्यों, क्योंकि स्कूल चले जाए, फटाफट स्कूल चले। तो सोचो यार, टीचर्स कितना परेशान हो रही होंगी जो ऑनलाइन पढ़ा रही होंगी, और उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मेरे जो छोटी सी थिंकिंग रिगार्डिंग दिस थिंग दैट वी शुड नॉट डिस्करेज द स्टूडेंट्स बाय देयर मार्क्स, वी शुड गिव इंकरेजमेंट टू देम कि आप ये कर सकते हो, आप में कैलिबर है, आप वही बच्चे हो जो पहले मार्क्स लेकर आते थे, और आप वही बच्चे हो जो ये सब कर सकते हो। अगर हम यही बोलें कि नहीं आप पहले ऐसे थे 2 साल पहले, अभी भी मेरे को वैसे ही रिजल्ट चाहिए, नहीं, ये प्रेशर जो पेरेंट्स की तरफ से है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। आज के टाइम में पेरेंट्स में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, मेरा बच्चा जो है वैसे था तो वैसे ही नहीं, पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा कैसे मार्क्स ला रहा है, अरे नहीं। इस सिचुएशन में 99.9% लाइफ से कि बच्चे जो है स्पॉइल हुए हैं, ये नहीं कह रहे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, उनका जो लेवल है डिस्ट्रैक्शन जो है मोबाइल्स ने कर दिया है, उनका जो डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ जो होना चाहिए था वो डिस्ट्रैक्शन बाकी चीज़ों ने कर दी है, वो चीज़ से दूर हो चुके हैं। जो बच्चे का हम देखते हैं 12th क्लास में एक पढ़ाई की तरफ एक नज़रिया होना चाहिए था, वो नज़रिया अब नहीं है। पर ये उसमें उनकी भी गलती नहीं है यार, गलती एक सिचुएशन की हुई, जो एक बाढ़ की तरह एक फ्लड आया और जो उन सबको बहा कर ले गया, और वो जब फ्लड के बाद बिल्कुल शांति हो जाती है, वो ये सिचुएशन है, तो उसको कैसे ठीक करना है ये हम पर डिपेंड करता है। या तो हम रोने पीटने बैठ जाते हैं कि यार सब कुछ लुट चुका है, कुछ नहीं होगा, या नहीं अब ये नई शुरुआत है और हम इसको फिर से करनी है। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हम सोचने को ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, और कहने को ये बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, पर अगर हम इसको फॉलो करना चाहें, हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे यार ऐसे। मेरी बात देखो, नॉर्मली अगर मैं करूँ कि मैं ये बात नहीं कह रही, मैं आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंट, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल माई पेरेंट्स, ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई टीचर्स के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टीचर्स को मैं सैल्यूट करती हूँ, हैट्स ऑफ टू देम। इवन आई एम अ ट्यूटर, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि ऑनलाइन में क्या प्रेशर होता है। इवन अगर हम सुबह से लेकर रात तक बैठ जाते हैं, और ऑब्वियसली हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मेरे लिए अगर मैं को कोई बोले, कोई मेरे को अच्छा भी बोलता है, कोई मुझे बुरा भी बोलता है, किसी के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, बट आई एम नॉट हियर कि मैं किसी को बताने के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम जस्ट ये यहाँ पर हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं जैसा पढ़ाती हूँ वैसा पढ़ाऊँ। अगर कोई मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकता है, और अगर कोई सेटिस्फाइड तो ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम। तो मैं यहाँ पे इवन मैं यही कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स आर हेयर टू गिव अप देयर 100%। तो वो चीज़ लाने के लिए थोड़ी एफर्ट जो है वो हर तरफ से होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स सोचे कि बस हम घर बैठ गए हैं, हमारे बच्चे घर बैठ गए हैं, ना कुछ करते हो, पर उनको हमें पूरी रिलैक्सेशन भी देनी है, पेपर कर रहे हैं कोई बात नहीं हम कर देंगे, कोई बात नहीं कर, पर जब नॉर्मल हो जाए तो उनके साथ हेल्प करो। आज के टाइम में मदर जो है वो बच्चों की कॉपीज़ मेंटेन कर रही हैं, कॉपीज़ लिख रही हैं, फिर उसके बाद भी ब्लेम किया जाता है टीचर्स को कि वो ठीक से नहीं पढ़ाती। अरे अगर वो नहीं कर रहा बच्चा तो आपने बच्चे को बोला कॉपी मेंटेन क्यों नहीं की? यही चीज़ स्कूल में जैसे जाकर क्यों हो जाती है, ये चीज़ घर पे क्यों नहीं? अब तो बच्चों के सामने पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को देखते हैं, घर पर पूरे दिन बच्चे रहते हैं, तब भी काम कंप्लीट नहीं। इसका मतलब कहाँ जो प्रेशर, इवन जो इसका मतलब यही हुआ जो प्रेशर जो है टीचर्स लेती है, वो प्रेशर पेरेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते।
अगर वही बात है, बच्चे एक बार रीडिंग करता है, वो 4 बार रीडिंग करता है, 5 बार रीडिंग नहीं आती तो बोला जाता है यार इसको रीडिंग नहीं आ रही, आप रीडिंग कराओ। तो वो रीडिंग आपने करवाई है, आपने कराई, वही रीडिंग अगर वो बच्चा आपके सामने नहीं कर पा रहा, एक टीचर का डर होना चाहिए। टीचर का डर रखा जाता है तो फिर बोला जाता है आप इसको डराते हो, डांटते हो, मत डांटो। तो टीचर क्या करे? तो वही बात है, अगर हम इसको ब्लेम करें वो उसको ब्लेम करें, वो उससे स्पॉइल कौन हो रहा है, उससे सफ़र कौन कर रहा है? उससे बच्चा सफ़र कर रहा है। पर हमें किसी कोई गेम नहीं खेलनी है, हमें बस ये करना है कि टीचर्स आर फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मदर्स एंड पेरेंट्स, ऑल ऑफ देम आर फॉर द स्टूडेंट्स, तो अपने बच्चों के लिए। तो अगर वही मिलकर हम काम करें, एक एफर्ट की टीचर कहते हैं येस आई एम विद यू, इवन पेरेंट्स कहते वी आर सपोर्टिंग यू, तो वो चीज़ जो है ऑब्वियसली, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों का लेवल आप खुद देखिएगा, जो बच्चों का एक मोराल है, एक बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है बहुत चेंज आएगा। अगर आज मेरा बेटा घर पे बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है, आई एम सेटिस्फाई कि वो इस सिचुएशन में पढ़ तो रहा है, पर अगर मैं बोलूँ कि उसके लिए मैं टीचर को रिस्पॉन्सिबल कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, नो, उसमें गलती टीचर की नहीं, इसमें गलती मेरी कि मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं डांट रही कि वो अगर पढ़ नहीं रहा। उसके लिए मैं स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगी कि यार स्कूल आप तो फीस ले रहे हो तो उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे। अरे वो अगर स्कूल ही नहीं जा रहा तो क्या टीचर देखेंगे वो घर पे क्या बैठ के कर रहा है? ये तो हम हैं जो देखेंगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा है, उसने कॉपीज़ मेंटेन की है या नहीं की। आप अपनी बच्चे की कॉपीज़ मेंटेन कीजिए, आप अपने बच्चे का देखिए क्या काम किया है, क्या स्कूल में लेक्चर चल रहा है, क्या जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चे अपने रेगुलर कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, फिर वो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। पर हम ये बोले हमारा बच्चा पढ़े भी नहीं, हमारा बच्चा थक गया, उसको नींद भी पूरी चाहिए, वो बाहर घूमना भी चाहिए, उसको बाहर का आउटिंग भी चाहिए, उसको सैटरडे संडे रेस्ट चाहिए, उसको रात को गेम्स खेलनी है, उसको मोबाइल भी पूरा चाहिए, पर स्टिल मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मैं बच्चे को स्पॉइल भी कर रही हूँ और मैं उसका टीचर्स जो है उनका ना किसी का ना बोलने का फ़ायदा भी उठा रही हूँ। और वो ऑब्वियसली टीचर्स कभी नहीं बोलेंगे, वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो दे आर वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो है सिर्फ वहाँ पे उनको बुलाया जाता है सिर्फ पढ़ाने के लिए। पर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप 1 घंटा घर बैठ के अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे तो टीचर्स ऑनलाइन लेके 6-6 घंटे कैसे पढ़ा सकती हैं? इवन दे मैं एक क्वेश्चन तो एराइज होता है नहीं कैसे पढ़ा सकते, वो पढ़ा रहे हैं, स्टिल वो दे आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स जो उनको मिलना चाहिए। आज के टाइम पे बोला जाता है ऑनलाइन क्लासेस एक मजाक बनकर रह गया, मजाक बना नहीं था, मजाक बना दिया गया। मजाक किसने बनाया? ऑब्वियसली हम लोगों ने, जिसने क्या कह दिया ऑनलाइन क्लासेस बेकार होती है। पर अब जब ये आ रहा है कि हमें स्कूल खोलना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए, हमें जो है बच्चे आने चाहिए, तो हम क्यों नहीं भेज रहे अपने बच्चे को? कौन सा डर है जिसके कारण हम इतने डरे हुए हैं कि हमें लगता है बच्चा जो है वो नहीं जाना चाहिए? हमें क्या लगता है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा घूमे भी, अगर हमारा बच्चा परेशान हो गया तो वो हिल स्टेशन भी घूमने जाएगा, हमारा बच्चा या तो सैटरडे संडे वो मॉल्स में भी जाएगा, हमारा बच्चा जो है बहुत घर बैठ के परेशान हो गया, चलो हम मूवीज़ दिखाने ले जाते हैं, चलो बड़े टाइम बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं, चलो बच्चा थोड़ा परेशान हो गया है, चलो हम थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों स्कूल में जाके वो चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? स्कूल में ऐसा क्या है? बाहर भी तो आप जाओगे जहाँ से आप कुछ बाहर का खाते हो तो वो भी तो एक डर नहीं है कि वहाँ पे उनके हाथ कैसे हैं, वहाँ पे कोरोना का कुछ नहीं, पर स्कूल में जाके वो उनका बहुत डर है कि वहाँ पे उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो बच्चे हैं। आप बच्चों को कहीं और भी तो भेज रहे हो यार, बच्चों को हर जगह जा रहे हैं, बच्चे बाहर खेलने भी जा रहे हैं, बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं? ये चीज़ें हमें अभी रियलाइज़ नहीं होगी। जो बच्चा 12th में है इस टाइम पे, वो आगे क्या सोचेगा, उसका क्या करियर रहेगा अगर वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे? ही इज़ गेटिंग नॉलेज कहाँ गई? कहते हैं ना नॉलेज हो तो दुनिया आपके पीछे आती है, पर अगर आपका नॉलेज ही नहीं तो आप दुनिया के पीछे भागोगे। तो हम कहाँ हैं? हम उस पोजीशन पे हैं, हमारे बच्चे पहुँच रहे हैं यहाँ पे नॉलेज लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है, बस दे आर गेटिंग 80-90%। परसेंटेज का क्या किसी ने करना है? परसेंटेज मैटर नहीं करती। अगर आप ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई डिग्री अचीव करती हूँ और मैं फॉरेन कंट्री जा रही हूँ, वहाँ पे मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे मेरी नॉलेज की वैल्यू है कि मैं वहाँ मेरे को कुछ चीज़ कर रही हूँ। अगर यहाँ पे इफ़ आई एम डूइंग CA, मैं यहाँ पे CA कर रही हूँ, वहाँ पे हम मानोगे फॉरेन कंट्री में उस CA की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आती है एक नॉलेज की। आज के टाइम पे हर बच्चा 95-98% हमें को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। बच्चे कहते हैं बस क्या करना है, हमने तो अपनी लाइफ जीनी है, तो जी के उसके बाद क्या? इफ़ दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, उन बच्चों को क्या जिनको सपोर्ट नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देखें, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? वही चीज़ हो गई है, अगर प्राइवेट नहीं करें। पर आज के टाइम में देखें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर गेटिंग फुल सपोर्ट। एक दिल्ली ऐसी सिटी आज के टाइम में बन गई है जहाँ हर जगह स्कूल खुले हैं, पर एक दिल्ली ऐसी सिटी है जहाँ इवन पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज एक उनको पैनिक है, देयर इज कोरोना,
ऑब्वियसली कोरोना है, आई एम नॉट सेइंग कोरोना ख़त्म हो गया है, बट वी हैव टू लिव इन दिस न्यू सिचुएशन जहाँ पे वी हैव टू लिव विद कोरोना विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स एंड प्रॉपर डिस्टेंसिंग। सोशल, आप स्कूल में जाओ, अगर आप बच्चे को भेजो देखेंगे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है। और ये इतना बच्चा हमारा स्मार्ट इनफ होता है कि हर चीज़ को समझ सके, कि उसको भी पता है कोरोना है, उसको कैसे अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करना है, कैसे उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें अगर हम छोटी छोटी चीज़ें देखें तो मैं वो डर जो है हमारा खुद, एक दिन स्कूल में बच्चा जाएगा, दूसरे दिन पेरेंट देखेगा कि यार बच्चा ठीक है, फिर वो 4 और पूछेगा आप ठीक थे, कैसा रहा, बच्चा बताता है एनवायरनमेंट ऐसा रहा, फिर वो देखता है यार धीरे धीरे सब ठीक है, एक को देख के 2 बच्चे, 2 को देख के 4 बच्चे, ऐसे करके धीरे धीरे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो चीज़ नॉर्मल अपने आप होगी। तो हम अगर ये सोचे नहीं वो बच्चा जाएगा, उसको देखेंगे 10-15 दिन हम चेक करेंगे वो ठीक है, तब हम अपने बच्चे को भेजेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम वो चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते, हम उसी में रहना चाहते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ चल रहा है, हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जो इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है कि हमने तो अपनी पढ़ाई भी छुड़वा दी है बच्चों की, कई पेरेंट्स ने स्कूल भी छुड़वा दिए कि जब खुलेगा तब के तब देखा जाएगा, जस्ट वी वांट टू सेव आवर मनी। क्या है ये एक वो चीज़ है, अब कहा जाता है हमारा बच्चा कहीं भी चला जाए, 2 साल तो निकाल लें, 1 साल तो निकाल लें, जैसे मर्जी कर लेगा, हम ट्यूशन नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, जैसे निकल रहे थे चीटिंग करके निकल तो जाएंगे, पर आगे क्या, आगे क्या। कहते हैं ना ज़िंदगी भर पैसा साथ नहीं रहता, ज़रूरी नहीं आज वक्त ऐसा है कल वक्त कैसा है, पर एक बंदे की नॉलेज, एक बंदे की पढ़ाई उसको ज़िंदगी भर सपोर्ट करती है। आज अगर मैं पढ़ी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कर सकती हूँ, इवन कोई भी सिचुएशन आए आई एम एबल टू कॉप अप विद दस इन्वायरमेंट, मैं उस इन्वायरमेंट का कॉप अप कर सकती हूँ, चाहे मैं कोई भी काम कर लूँगी जब मुझे पता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। पर अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे कोई नॉलेज नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो कल को सिचुएशन कुछ भी आ सकती है जहाँ पे क्या है कहीं सपोर्ट नहीं रहता, तब आप क्या करें। तो ये चीज़ें बच्चों को समझानी चाहिए कि अगर हम कोई, मैं ये नहीं कह सकती कि बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ऑब्वियसली बिजनेसेस का कुछ पता नहीं, जॉब्स का कुछ पता नहीं, लाइफ का कुछ पता नहीं, तो मेक योर चिल्ड्रन अटेंटिव, मेक योर बच्चा सपोर्टिव, मेक योर बच्चा कॉन्फिडेंट कि लाइफ में कुछ भी हो आपकी एजुकेशन मस्ट और वो होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो। ये छोटी सी बात है, मैं यही इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ये चीज़ों को समझें और आगे इस चीज़ को, वीडियो को भेजें और सोचें कि क्या मैं सही हूँ और जहाँ भी गलत हूँ उस चीज़ को आप ज़रूर करें।